क्या महिलाएं डायमंड बन सकती हैं? बन सकती हैं? जिन्हें अभी भी अपने मन में शायद अगर डाउट हो ना कि महिलाएं डायमंड बनती हैं या नहीं, तो दोस्तों आज महिलाओं की मिसाल आज बिहार के भीतर ही, आप लोगों के शहर के भीतर ही, आप लोगों के स्टेट के भीतर से हैं। और आज महिलाओं के बीच में उन्होंने डायमंड बन के दिखाया है, खुद को साबित किया है कि महिलाएं हैं तो क्या हुआ, झांसी की रानी है, और उन्होंने ठाना और डायमंड बन के दिखाया। तो मैं जोरदार तालियों के साथ इस मंच पे मैं कॉल करना चाहूंगा बिहार की लेडी डायमंड, जोरदार तालियां मिसेस ज्योत्सना देवी जी। वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। ना झुकती है, ना रुकती है, ना थमती है, ना थकती है, ना झुकती है, ना रुकती है, ना थमती है, ना थकती है। वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। दोस्तों नमस्कार। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मैं ज्योत्सना देवी आप सभी को दिल से नमन करती हूँ। धन्यवाद। ये स्टेज पे आना या सम्मान लेना आप लोगों को, जब सब लोग आए तो कैसा लगा? बस एक ही बात है, मैं अपना छोटा सा किराना का दुकान करते हुए समस्तीपुर में इस काम को शुरू की थी। बस काम को शुरू करने से कुछ भी नहीं होता है, काम करना है, घर संभालते हुए, बच्चे को देखते हुए, फैमिली को देखते हुए, बहाने से ऊपर आना है, मेहनत करना पड़ेगा। मैंने मेहनत किया, जहाँ भी जाने का मौका मिला मैं गई और वहाँ काम की। बस कल आपको बहुत अच्छा करना है। लेडीज है तो एक बहाना होता है, एक समस्या होता है कि घर को कौन देखेगा, लेकिन आपको अपने बच्चे को बेहतर जीवन देना है, अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर करना है, अपना नाम अगर करना है तो आपको घर से निकलना पड़ेगा, बहाने को ख़त्म करना पड़ेगा। मैं बस वही काम की, अपने किराने को दुकान को थोड़ा दिन चलाई और पार्ट टाइम में इस काम को की। मेरा अचीवमेंट होना शुरू हुआ और मेरे अपलाइन का सपोर्ट रहा। मेरे अपलाइन बार बार मुझे प्रोत्साहित करते रहे। ट्रेनिंग में, सेमिनार में, फंक्शन में जाने का हर बार मुझे मौका मिला। और उसके बाद जब समझ में आ गया तो 3 महीने के बाद किराने के दुकान को मैं बंद कर दी और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आदमी मिलके इस काम को करना शुरू कर दिए। टीम बनना शुरू हुआ, एक सीखना शुरू कर दिए। ट्रेनिंग सेमिनार में जाने के बाद तो क्या आपको नाम चाहिए? जो लेडी हैं उनको नाम, अपना पहचान चाहिए क्या? चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, फील्ड में निकलना पड़ेगा, बेचारी बन के नहीं रहना पड़ेगा। तो आप फील्ड में, मैं वही की, एक जगह से मौका मिला अगर मुझे दूसरे शहर में जाके काम करने का, तो मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे। बस मैं एक बात यही समझी कि आज अगर घर में बच्चा थोड़ा रोता है, थोड़ा परेशान होता है, किसी तरह से अगर चला लेता है, तो भविष्य में इनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, भविष्य में इनको रोना नहीं पड़े। जो वो पढ़ना चाहती है उसके लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए जिससे उसका एजुकेशन बेहतर कर पाए। तो मैं अपने बच्चे को देखते हुए, घर का पूरा काम करते हुए, फील्ड में प्रॉपर रूप से अपने टीम के साथ रही हूँ। और टीम के साथ रहने के वजह से आज मेरे घर में पैसा आया। तो मेरी बड़ी वाली बेटी अभी बेंगलोर में पढ़ रही है। ये अगर शक्ति दिया, ये ताकत दिया तो सिर्फ सेफ शॉप। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि नहीं? आप लोग भी अपने बच्चे के भविष्य के लिए अगर करना चाहते हैं तो आप बहुत बेहतर से काम कर सकते हैं। आपको फील्ड में निकलना होगा और आप फील्ड में निकल के काम करेंगे तो आपको पैसा का पैसा आएगा और समय
समय भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहले मुझे जब मैं फील्ड में निकलती थी तो घर में परेशानी होता था, मेरे पास समय कम था। लेकिन धीरे धीरे जब टीम बनना शुरू हुआ तो मेरी टीम जैसे मैं अपने फील्ड के बाद ट्रेनिंग सेमिनार में रहती थी, मैं अपने टीम को सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग सेमिनार और फंक्शन से जोड़ने लगी, जिसकी वजह से आज क्या है कि आज मेरे पास जो पैसा है तो है, साथ में मेरे पास आज समय है। अगर मैं फील्ड में 1 घंटा रहती हूँ तो मेरी टीम मेरे बदले में 100 घंटा फील्ड में रहती है। तो एक दिन मुझे फील्ड में रहना पड़ा और धीरे धीरे ये चेंज हुआ और टीम में फील्ड में और लोग रहने लगे और मेरे लिए दिन मल्टीप्लाई हुआ। किसी के लिए 24 घंटा में अगर कोई आदमी काम करना चाहे, जैसे मैं किराने की दुकान करती थी तो 8 से 10 घंटा अपने किराने की दुकान में रहती थी, लेकिन उस किराने के दुकान में रहने के बावजूद मेरे घर में पैसा उतने नहीं आते थे जिससे खुशहाल जिंदगी हो सके। लेकिन सेफ शॉप में वही 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा करने के बाद आज मेरे जिंदगी में मेरे से ज़्यादा काम करके लोग मेरे घर में जो खुशहाल जिंदगी है वो आप लोगों को चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? बस एक ही काम कि काम करना पड़ेगा। और आपको एक मेरा एक बढ़ने का एक और बहुत बड़ा रीजन रहा जो मुझे आज समझ में आता है कि मैं बस एक अपलाइन के गाइडलाइन में चलती रही, जिसके कारण एक फ़ायदा हुआ। मेरे एक अपलाइन के गाइडलाइन ऐसे मेरे सब अपलाइन हैं और सबको देख के मैं बहुत सीखी हूँ और बहुत आगे बढ़ने का हर एक पॉइंट हर एक अपलाइन से मिला है। लेकिन मात्र एक अपलाइन के गाइडलाइन के वजह से मुझे भटकना नहीं पड़ा, मैं प्रॉपर एक गाइडलाइन में चली और यहाँ तक पहुँची। तो मैं एक ही बात कहूँगी कि अगर इस बिजनेस में सफल होना है, अपना नाम, अपना पहचान या अपना पैसा ऐसे पाना है तो आप फील्ड में मेहनत तो करें, लेकिन हमेशा और हमेशा एक गाइडलाइन में रहे, एक अपलाइन को देख के रहें, ठीक है। और धीरे धीरे मैं अपने समस्तीपुर मेरा घर हुआ और समस्तीपुर से बढ़ के मैं काम करना शुरू की। फिर सहरसा में जाके अकेले मैं काम की। कभी ये बहाना नहीं बनाई कि मैं अकेली हूँ, मैं लेडी हूँ, ये बहाना मेरे साथ नहीं हुआ। सहरसा में काम की, सहरसा से फिर मुझे मौका मिला तो मैं फिर पटना आई, फिर मुझे मौका मिला तो मैं गई। और ऐसे करके जिस शहर में मेरी ज़रूरत मुझे बुझाता है या मेरी टीम को मेरी ज़रूरत है वहाँ मैं प्रॉपर तरीके से जाती हूँ। यही मेरे अचीवमेंट का एक रीज़न मुझे शायद बुझाता है, ठीक है। तो ये काम करने के लिए तैयार हैं आप लोग? तो क्या करना होगा? फील्ड में निकलना है, फील्ड में निकलना पसंद है तो फील्ड में निकलना शुरू कीजिए। और अचीवमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा अगर मेरा अचीवमेंट अगर कहा जाए तो मुझे बुझाता है कि मेरे जीवन में इससे बड़ा कोई अचीवमेंट शायद सेफ शॉप नहीं होता तो कभी नहीं होता, जो आप लोगों के जैसे बड़े बड़े लोगों के सामने मुझे ये माइक पकड़ने आ गया, ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। या आप लोगों के साथ सामने कुछ बोलने का मौका मिला, ये भी मेरा खुद का बहुत बड़ा अचीवमेंट। क्या लगता है ये जीवन का छोटा उपलब्धि है क्या? ये बहुत बड़ा उपलब्धि है कि एक लेडीज को कभी मौका ही नहीं मिलता है कि वो अपने घर में भी फ्रीडम से बात करे। और ये सेफ शॉप रूपी जो है प्लेटफॉर्म ये सिखाती भी है कि कैसे आपको बात करना चाहिए और बात करने का आपके अंदर एक कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो मेरे जीवन का एक उपलब्धि ये है। दूसरा उपलब्धि मुझे लगता है कि अगर सेफ शॉप में नहीं हम होते
तो शायद जितने संस्कारी आज मेरे बच्चे हैं या फिर अपने वर्क में जो मेहनत करते हैं, अपने पढ़ाई में जो वो मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, वो मैं अगर सेफ शॉप में नहीं होती तो शायद मेरे बच्चे को ये संस्कार नहीं मिलता। तो ये मुझे और बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा, जितना मैं फील्ड में मेहनत की, आज मेरा बच्चा एक ही बात कहता है, मम्मा तुम मेहनत की तो सफलता मिला, मैं भी मेहनत करूंगी तो सफलता मिलेगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं भी 1.25 करोड़ के करीब इस सिस्टम से पैसा कमाई। खुद के लिए कभी सोच नहीं बना था कि यहाँ से अगर सेफ शॉप नहीं होता तो साइकिल तो कभी चढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन यहाँ से खुद से अचीवमेंट का अगर बात करें तो मेरे अंदर जो बदलाव हुआ वो घर परिवार के अलावे मुझे कभी साइकिल का फ्रीडम नहीं मिला था। वो आदमी स्कूटी से काम किया, तो ये में भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप चाहेंगे तो आपको भी मिल सकता है। और इसी तरह से बस एक ही काम किए कि सर जो बताए कि फील्ड में प्लान करना है तो प्लान किए, फॉलोअप करना है तो फॉलोअप किए, या ग्रुप मीटिंग या जो भी। तो आप भी अगर काम करना चाहते हैं, आप भी अगर सफल होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? कल के लिए आज परेशानी उठाना पड़ेगा। चाहे दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति हो, वो आदमी अगर कल का सोच, बेहतर जिंदगी उसको चाहिए तो आज क्या करना होगा? परेशानी उठाना पड़ेगा। ठीक है? उठाने के लिए तैयार है? क्या आप लोग लेडी हैं तो आपको ये माइक मंच चाहिए? जेंट्स को तो चाहिए ही, लेडी को चाहिए या नहीं? तो बस करना है ना काम, फील्ड में काम करना है और अपना पहचान बनाना है। ठीक है? तो थैंक यू सर, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू जो आप मुझे बोलने का मौका देते हैं, बात करने का मौका देते हैं। थैंक यू सर। आप लोगों से एक ही बात, कोई ऐसा फंक्शन नहीं हुआ जिसमें मैं नहीं गई होंगी, जिसमें मुझे जाने का मौका मिला। और आप सब लोगों से, माधव सर, विजयपाल सर, सत्येंद्र प्रसाद सर, सबसे मुझे सीखने का मौका मिला। और इधर सतीश सर, संजीव सर, हर एक अपलाइन से मुझे सीखने का मौका मिला। थैंक यू सिस्टम, थैंक यू अपलाइन, और सबसे बड़ा थैंक यू मेरी प्यारी सी टीम के लिए जो ठंडा, गर्मी, बरसात को बारिश में भी भीग के, ठंडा में भी ठिठुर के वो फील्ड में जाके काम किए। और ये जितना भी आज मुझे माइक मिला है या सम्मान मिलता है, वो सबका अगर श्रेय जाता है तो आप लोगों के लिए एक जोरदार ताली। एक 2 लाइन का एक गाना आपको सुना दे। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुमसे हारी है। थैंक यू सर। कोमल है कमजोर, जोरदार ताली हो जाए।